हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं कल की मार्केट कैसी रहेगी। आज के लिए क्या डिस्कशन था हमारा, एफवीटी वेल्थ वेब पे लाइव सेशन देख लेना आप। और कल के लाइव सेशंस में हमारा डिस्कशन क्या था, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्लोज हुई है प्रीवियस 15 मिनट के लो के आसपास। तो यहाँ से अपसाइड के लिए तो कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना नहीं बनता था और मार्केट में वीकनेस के चांसेस थे। और मार्केट फॉल क्यों नहीं हुई कंटिन्यू, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या मार्केट अब रिवर्सल करेगी 26,000 के लिए या फॉल कंटिन्यू हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। जब मॉर्निंग में लाइव थी मार्केट अराउंड 10 ओ क्लॉक, आप देखेंगे इसी एरिया के आसपास मार्केट थी। डिस्कशन हुआ था कि फॉल का सिनेरियो बन सकता है और प्रेशर टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए बनने के चांसेस हैं। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जब बन रही थी 5 मिनट के बेसिस पे अपसाइड के लिए 25,800 के लिए डिस्कशन, उसके बाद में फॉल का सिनेरियो और वीकनेस के चांसेस बन रहे हैं। कल ये सब चीज़ें हमारी डिटेल में डिस्कस हुई थी लाइव सेशंस में, प्लीज चेक करना। और जब अपसाइड से फॉल हो रहा था तो ये 25,700 तक आपने उस फॉल को आई होप राइड भी किया होगा। तो वीडियो आपको मिल जाएगा लाइव सेशन, सॉरी एफवीटी वेल्थ पे आप देख लेना उसको। अब कल की बात कर लेते हैं, मार्केट अपसाइड के लिए क्यों नहीं जा सकता अभी फिलहाल के लिए, उसका रीज़न आपको समझना ज़रूरी है। मार्केट गैप अप हुई ट्रेड डील के ऊपर, मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन दिया। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस, ठीक है हमने ये ट्रेंड भी कैप्चर हो गया, मिल भी गया, मार्केट में अप साइड के मोमेंटम के चांसेस थे, पर इतना बड़ा हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो हाथ लगा। बट क्या बाजार में ये चांसेस हैं कि अपसाइड में सस्टेन हो जाए और 26,000 के ऊपर रुक जाए? तो उसके लिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जो ट्रेड डील हुई है इस पे मार्केट ने सेलिब्रेशन तो किया बिकॉज ऑफ अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर बन रहा है उसकी वजह से। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 25% टैरिफ था, 18% लगा, उसके बिहाफ पे हमने यूएस को 0% टैरिफ के ऊपर या टैक्स के ऊपर ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ में इनवाइट किया है और उनको हम छूट दे रहे हैं। एंड ऑफ द डे लॉस हमारी इंडियन मार्केट का है, हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका है, क्योंकि जब यूएस का माल इंडिया में सस्ते प्राइस पे मिलेगा तो एंड ऑफ द डे कंपटीशन हमारे इंडियन ब्रांड्स को बढ़ जाएगा, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो। यहाँ पे हमारे डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो चीज़ हमें अगर मान लिया कि पहले 200 रुपये की पड़ती, वही चीज़ अगर हमें विदाउट टैरिफ मान लिया कि 170 रुपये की पड़ रही है और सेम कंपटीशन वाला ब्रांड इंडियन ब्रांड जो है वही चीज़ को 150 में भी दे रहा है, तो हम 20 रुपीज़ दे के मेड इन यूएस की तरफ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल इस ट्रेड डील में इंडिया को कुछ ना मिला। बाकी इसके ऊपर पॉलिटिकल रीज़न मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, ना इसकी ज़रूरत है कि किस प्रेशर में आके इंडियन गवर्नमेंट ने इस ट्रेड डील के ऊपर एग्री किया, और एग्री करना भी था तो क्यों नहीं पहले 1.5 साल 1 साल से चल रहा है ये सारा का सारा ट्रेड के ऊपर। लास्ट अक्टूबर नवंबर से 2024 अक्टूबर नवंबर से ये शुरुआत हो गई थी और पूरा 2025 ट्रेड के ऊपर, ट्रेड डील के ऊपर ही और टैरिफ के ऊपर ही हमारा डिस्कशन होता रहा, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और हम अब झुके भी और यूएस की पूरी शर्तों को माना, रसिया से तेल भी नहीं लेंगे और हमने अपने मेक इन इंडियन प्रोडक्ट के लिए या इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए उल्टा कंपटीशन इनवाइट कर लिया, सिर्फ 7% टैरिफ को कम करने के बिहाफ पे। सो इस ट्रेड डील में मार्केट इतना सेलिब्रेट नहीं करेगा, लॉन्गर टर्म में हो सकता है यहाँ पे वीकनेस देखने को मिले। ये मेरा प्रैक्टिकल और पर्सनल व्यू है। बाकी अपसाइड में 26,026 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, डाटा भी वही प्रेडिक्ट कर रहा है, वही दिखा रहा है। फिलहाल के लिए जो बना हुआ है प्लान उसके हिसाब से हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे 25,737 पे लास्ट आधे घंटे में मार्केट ने ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का फॉल किया, और वो भी प्रीवियस मतलब जो डे का हाई था उसको ब्रेक करने के बाद में अपसाइड को पहले ब्रेक किया 215 के आसपास और उसके बाद में मार्केट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल किया। अगर आपने प्रीमियम को ऑब्जर्व किया हो
तो मार्केट क्लोज होने से पहले यानी कि 245 के आसपास मार्केट अपसाइड के लिए जा रही थी, पर पुट साइड के प्रीमियम इंक्रीज हो रहे थे। इसका रीजन क्या है? नई पोजीशन टूवर्ड्स डाउन साइड बन रही थी और मार्केट ने आधे घंटे में उसके ऊपर रिएक्शन दिया भी, और मेरे को लगता है कि यहां पे वीकनेस के चांसेस और दिख रहे हैं ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि गैप डाउन हो सकता है, बाजार गैप डाउन मिल सकता है। उसके बाद में व्हाट नेक्स्ट? मार्केट के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा 25,460 के आसपास, 25,460 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस एरिया के आसपास मिलता है तो यहां से रिवर्सल बन सकता है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, ये वही वाला एरिया है जब बिफोर बजट मार्केट हर बारी ट्राई कर रही थी, 3 बारी मार्केट ने इस एरिया पे आने के बाद में फॉल का सिनेरियो बनाया था। तो ये मार्केट में डिमांड जोन का काम करेगा। इस एरिया में 460 440 इस रेंज में अगर बाजार आता है बाउंस बैक मिल सकता है। अपसाइड में रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,820-30 यही लेवल, और इसको ब्रेक करेगा तभी अपसाइड के लिए कुछ और सोचना चाहिए। और बाई ऑन डिप की प्लान अगर आप करते भी हो तो डिप आने का वेट करना। प्रीवियस डे था, मतलब आज का जो डे का लो था वो था 25,565। मेरे को लगता है कि ये ब्रेक हो, यहां से लिक्विडिटी ले बाजार, एटलीस्ट इस रेंज तक आने की कोशिश करे, तब जाके कॉन्फिडेंस बनेगा टूवर्ड्स अपसाइड। ये गैप फिल होना जरूरी नहीं है कि गैप फिल हो ही जाए अभी, या होना भी होगा तो पहले यहां से एक बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं। मैक्सिमम रिटेलर का आज का क्या व्यू होगा? अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है एफआईएसडीएस का, वैसे तो आ गया है बट सेंसिबल पे अपडेट नहीं हुआ था। बट मेरा जो अजम्पशन है, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं, मेरे को लगता है कि जितने भी रिटेलर होंगे वो बुलिश बन गए होंगे। वो जो आज तक बेरिश थे उनको अभी बुलिश ट्रेड यहां से दिख रहा होगा। नो डाउट दे आर नॉट रॉन्ग, बट मार्केट उनको रॉन्ग प्रूव करके ही रिवर्सल देती है। ये एक मार्केट ने लिक्विडिटी रिवर्सल का एक ट्रेड बना रखा है। चांसेस हैं कि बाजार यहां से फिर से बाउंस बैक आए, बट लिक्विडिटी लेने के बाद में, राइट। एफआईएसडीएस का डाटा देख लेते हैं। एफआईएसडीएस का डाटा अगर देखेंगे, कैश में ना के बराबर बाइंग है और फ्यूचर में बाइंग करके जा रहे हैं। पिछले कल भी अच्छी खासी बाइंग थी, यानी कि बाई ऑन डिप का प्लान हो सकता है, बट डिप अभी आना बाकी है। ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिविटी दिख रही है। अगर बात करेंगे पिछले दिन का, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 19,644 डेरिवेटिव्स में ऑप्शन सेलिंग करके गए थे। आज का है 4,895 करोड़ का आज भी सेलिंग है। अगर आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर में माइनर सी बाइंग हुई है, बट पिछले कल बहुत अच्छी बाइंग आई थी। और अगर आप देखेंगे स्टॉक ऑप्शन में तो यहाँ पे सेलिंग हुई है। एफएसडीएस का अगर डिटेल डाटा हम देखेंगे डेरिवेटिव्स के हिसाब से इनकी क्या पोजीशन बनी है, जहाँ से थोड़ी पिक्चर क्लियर हो सकती है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एफएस अभी भी बुलिश है। एफएस का प्लान क्या है? बुलिश है, और ऑप्शन सेलिंग के साथ में ऑप्शन बाइंग भी है। प्रो का डाटा क्या होगा? ये भी बुलिश है। वेरी गुड, इनका भी प्लान बुलिश है। क्लाइंट का डाटा देखेंगे, क्लाइंट अभी भी बेरिश हैं। इट्स टोटली सरप्राइजिंग कि यहाँ पे बेरिश है। ये गलत नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा था कि इनका डाटा नेगेटिव आ सकता है, बट ये बेरिश हैं अभी। सो मार्केट में चांसेस हैं कि गैप डाउन हो या लोअर लेवल से मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए आए, इसके चांसेस बन सकते हैं, और उस एरिया से फिर रिवर्सल के बारे में सोचेंगे। सो डाटा ओवरऑल रिटेलर की फेवर का ही लग रहा है। और जिस हिसाब से क्लोजिंग कर रखी है, हमारी स्टडी क्या कहती है कि अगर बाजार प्रीवियस डे के मान लिया कि 15 मिनट के हिसाब से मार्केट लोअर लेवल पे अगर क्लोज करती है 15 मिनट के हिसाब से, सो मार्केट में कोई भी कॉल साइड का ट्रेड कैरी करना इजी नहीं रहेगा और सेफ नहीं है। सो कल के लिए भी यही प्लान है। अगर अपसाइड में 850 830 या फिर इस एरिया के आसपास आता है बाजार, यहां से रिजेक्शन लेने के चांसेस हैं। लोअर साइड में सपोर्ट 460 ही देखो मेरे को सेफ सपोर्ट दिखती है। और सनसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो सनसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। अप साइड में जो रेजिस्टेंस बनेगी, मेक एंड ब्रेक रेजिस्टेंस बनेगी, वो है 84,084। इस एरिया के आसपास जाएगा तो बाजार में वीकनेस के चांसेस बन सकते हैं, राइट। ये वाली रेंज है 84,084 की। और लोअर साइड में अगर बात करेंगे हम, मार्केट में अगर वीकनेस बनती है तो पहला लेवल 83,480 और 500 के आसपास है। इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, फिर 83,083 के लिए आने के चांसेस हैं। आज के लिए भी क्या डिस्कशन था सेंसेक्स में? 83,083 टेस्ट हो सकता है, मार्केट ने ट्राई किया भी। सो कल के लिए मेन व्यू क्या बनता है हमारा? मेन व्यू ये है कि अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप में बाजार
बाजार दिखे तो हो सकता है बाजार में रिवर्सल के आपको फिर से सिनेरियो बनता हुआ दिखे। जो रिटेलर की पोजीशन आप देख रहे हो कि यहां से बेरिश बनी हुई है, बेरिश बनने का सिंपल रीजन है जो 25,000 से फंसा हुआ है वो अपने ट्रेड को सिर्फ एवरेज कर रहा है, तो शायद इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट 25,460 के आसपास आके फिर रिवर्स कर जाए, इसके चांस मेरे को दिखते हैं। वीकनेस के लिए हम इस लेवल के नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे, कल के लिए यही पॉइंट है। और अपसाइड के लिए रिवर्सल आएगा तो 26,000 में मार्केट के लिए मेक एंड ब्रेक और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इस लेवल के ऊपर फिलहाल कोई ट्रस्ट नहीं है, इनफैक्ट 25,850 के ऊपर ही तो ट्रेड डील हुई है, इसके ऊपर मार्केट रिएक्शन दे रही है, साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रही है, बट हमें चाहिए एटलीस्ट मार्केट हमारे लेवल पे आए तब बाइंग का प्लान बने, या फिर अपर रेंज को ब्रेक करे तब जाके अपसाइड के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन हो। बाकी कल मॉर्निंग में एफवीटी वेल्थ वेब पे हम डिस्कशन कर लेंगे। कोई भी नया है चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो, और कोई फंबल होगा वीडियो में उसके लिए सॉरी, क्योंकि अनकट वीडियो आपके पास में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।